हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह चैप्टर नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, और यह अपने वन शॉट का डे नंबर 2 है। तो डे नंबर 1 में हम लोग एपी के बहुत ढेर सारे कंसेप्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डे नंबर 1 में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। तो डे नंबर 1 के अंदर हम लोग बेसिक्स ऑफ एपी पढ़े थे, कॉमन डिफरेंस पढ़े थे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी पढ़े थे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में, यानी ए एंड डी के फॉर्म में। उसके बाद से हम लोग जनरल टर्म ऑफ एन एपी देखे थे, जिसको हम लोग ए एन या फिर एल से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग ए एन या फिर एल से डिनोट करते हैं। फार्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इस फार्मूला को देखे थे और जो भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, उसको हम लोग डिस्कस किए थे डे नंबर 1 के अंदर। ठीक है, तो आज के क्लास में हमें सिर्फ दो ही कंसेप्ट पढ़ने हैं। पहला कंसेप्ट क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, इसको हम लोग एसएन से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके फार्मूला को देखेंगे और 2025 बोर्ड एग्जाम में जो भी इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट सवाल हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर रिलेशन बिटवीन ए एन एंड एस एन देखेंगे। ए एन मतलब जनरल टर्म ऑफ एन एपी, एस एन मतलब सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इन दोनों के बीच एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन होता है, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1। ठीक है, तो इस पे भी हम लोग सवाल करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में इस पे सवाल आते हैं और क्वेश्चन तो भर भर के प्रैक्टिस हमें करना ही है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से आप सबको क्लियर हो गया होगा कि आज के क्लासेस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपने पास क्लास 10th मैथ्स के 2 चैनल्स हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हो तो मैथ्स मैजिक 0.5 को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ते हो तो मैथ्स फॉर बोर्ड को सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप सब्सक्राइब करो और क्लास 10th का जर्नी मेरे साथ आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, और ये जो वन शॉट वाला सीरीज चल रहा है, इसके प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप 2025 बोर्ड एग्जाम का तैयारी मेरे साथ कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एन एपी के फार्मूला को। फार्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एन एपी का। इस फार्मूला में जो भी नोटेशन है इसको समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एन क्या होता है? एन होता है कि किसी भी एपी में कितने टर्म्स तक को हमें ऐड करना है, वो एन का वैल्यू होता है। ए क्या होता है? एपी का फर्स्ट टर्म होता है। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एस एन वाला एक ये तो फार्मूला होता ही है, इसी का एक और फॉर्म होता है, उसको देखो अच्छे से। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू इस 2a को आप a प्लस ए लिख सकते हो, यानी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकते हो। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, इतना ये जो आपको दिख रहा है, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो आपको ये दिखना चाहिए। ये क्या है? ये है आपका जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जिसको हम लोग ए एन से सूचित करते हैं। राइट, तो ये फार्मूला आपका क्या बन जाएगा? देखना, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक आपका फार्मूला होता है। मतलब किसी एपी का अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे। ठीक है, और उस एपी का अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो तो आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे। ठीक है, जब हम लोग सवाल करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से आप सबको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला एक बार और लिख लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका पहला फार्मूला है। ठीक, दूसरा फार्मूला क्या था? एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब जितने टर्म्स तक को हमें ऐड करने हैं, यानी इसी को थोड़ा फैंसी में अच्छे से लिखो तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला बिल्कुल अच्छे से आप सबको याद होने चाहिए। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा फार्मूला कब हमें यूज करना है। ठीक है, तो अब अपने सामने क्वेश्चन आते जा रहा है, 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ
द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी दिस, मतलब आपको एक एपी दे दिया है और बोल रहा है कि इस एपी के फर्स्ट 24 टर्म तक के सम को बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो यह आपका n का वैल्यू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि फर्स्ट 24 टर्म्स तक के सम को बताना है कि कितना होगा, तो n इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, बिकॉज इस एपी के फर्स्ट 24 टर्म्स तक के सम हमसे पूछा है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये आपका a का वैल्यू हो जाएगा। d का वैल्यू निकालने के लिए t2 माइनस t1 कर लो, तो t2 का वैल्यू कितना है 8 और t1 का वैल्यू 5, तो यहाँ से आपको 3 मिल जाएगा, यानी d इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। तो इस AP का हमें a का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है और n का वैल्यू पता है, तो यहाँ पे हम लोग पहला वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, अब इसमें डेटा पुट कर देंगे तो अपने पास आंसर निकल के आ जाना चाहिए। तो n के प्लेस पे हम लोग 24 रखेंगे, बिकॉज हमें 24 टर्म्स तक के सम चाहिए। तो S24 इज इक्वल टू 24/2 इंटू 2 इंटू a के प्लेस पे कितना रखेंगे 5 प्लस n के प्लेस पे 24 माइनस 1 इंटू d के प्लेस पे 3। बस इसी को अब हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, तो यहाँ से 24 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे आपको 12 मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं अच्छे से, S24 इज इक्वल टू 12 इंटू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 5 मतलब 10 प्लस ये कितना था 24 माइनस 1 था, यानी 23 इंटू 3 हो जाएगा, 23 इंटू 3 हो जाएगा। बस इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 इंटू ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी 12 इंटू ये हो जाएगा 79। ठीक है, तो S24 का जो वैल्यू आएगा, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 948 निकल के आएगा। ठीक है, मतलब जो भी आपको एपी दिया था उस एपी के आप फर्स्ट 24 टर्म्स तक के सम निकालोगे तो आपके पास 948 के इक्वल वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो तो। बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ, मतलब आपको एक सीक्वेंस दे दिया है और बोल रहा है कि 25 से लेकर के 100 तक के बीच में ये जो भी टर्म्स हैं इन सबको ऐड करने पे कितना वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आपका a का वैल्यू। ठीक है, और ये लास्ट टर्म है तो इस AP का ये nth टर्म इसको मान लेते हैं, यानी ये an का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, d कैलकुलेट करने के लिए हम लोग t2 माइनस t1 करेंगे, तो t2 का वैल्यू कितना है 28 माइनस ये 25 हो जाएगा, यानी ये 3, यानी d इज इक्वल टू आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको 3 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस AP में आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है, तो यहाँ पे हम लोग सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे Sn वाला, तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें सब कुछ डेटा पता है, बस पुट करो और अपने पास आंसर निकल के आ जाना चाहिए। ठीक है, तो n के प्लेस पे हम लोग नहीं पता है कि कितना वैल्यू होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म ऑफ इन AP वाला फार्मूला से यहाँ पे पता करेंगे कि इस AP में 25 से लेकर 100 के बीच में टोटल कितने टर्म्स हैं, उसके बाद से हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर ले रहे हैं, जनरल टर्म ऑफ इन AP का यूज करके हम लोग पता करेंगे कि इस AP में टोटल कितने टर्म्स हैं। ठीक है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे n का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखो, n मतलब लास्ट टर्म होता है, तो लास्ट टर्म कितना था 100 था। ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना था 25 था, प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 3 था, तो ये आपका LHS में जाएगा, तो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n-1 इंटू 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। ठीक है, ये 3 मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये LHS में जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी 75/3 इज इक्वल टू n-1, ये कैंसल आउट होगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 होगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके पास 25 इज इक्वल टू n-1 आया है, यानी n इज इक्वल टू 26 आपको मिल जाएगा। राइट, मतलब यहाँ पे अब आप अच्छे से देखो कि इस AP में 25 से लेकर के 100 तक के बीच में टोटल 26 टर्म्स आएंगे। ठीक है, यानी n के प्लेस पे कितना रखोगे, n इज इक्वल टू आप 26 रखोगे, तो S26 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26/2 इंटू a के प्लेस पे 25 प्लस an मतलब कि लास्ट टर्म, यानी ये कितना है 100 के इक्वल है। बस इसी को सिंप्लीफाई कर दो, आपके सामने आंसर होगा।
ठीक है, तो अच्छे से देखो, यहाँ से ये कैंसल आउट होगा तो आपको 13 मिलेगा, यानी S26 का जो वैल्यू है यह 13 इंटू 25 प्लस 100 होगा। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका 13 इंटू, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये 125 के इक्वल आएगा। ठीक है, यानी S26 का जो वैल्यू है, देखना जरा, S26 का जो वैल्यू है इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1625 के इक्वल आएगा। ठीक है, आई होप बिल्कुल अच्छे से ये वाला क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अच्छे से देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से इसको पहले पढ़ो एंड देन हम लोग देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, देखो बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी एडेड टू गेट द सम जीरो। मतलब आपको एक एपी दे दिया है और बोल रहा है कि इस एपी के कितने टर्म्स तक के वैल्यू को हम लोग ऐड करें कि हमको जीरो के इक्वल आंसर मिले, यानी एस एन इज इक्वल टू जीरो के इक्वल हो जाए। तो हमें एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, मतलब कितने टर्म्स तक के सम हम लोग निकालें कि वो जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ए का वैल्यू 21 के इक्वल दिया है। ठीक है, अगर आप डी कैलकुलेट करो तो आप T2 माइनस T1 कर लो, कितना हो जाएगा, T2 का वैल्यू है 18 माइनस T1 का वैल्यू कितना है 21, तो ये हो जाएगा आपके -3 के इक्वल, यानी D इज इक्वल टू -3 पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ से एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला यूज कर लो और यहाँ से आपका काम हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ही इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास एन का वैल्यू निकल के आ जाना चाहिए। तो एस एन के प्लेस में हम लोग कितना रखेंगे, जीरो, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो जीरो इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू ए के प्लेस पे 21 प्लस n-1 इंटू डी के प्लेस पे कितना -3। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू 21 था तो ये हो जाएगा 42 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू -3 था, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, यानी जीरो इज इक्वल टू n इंटू 42 प्लस इस -3 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3n प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो इज इक्वल टू n इंटू ये 42 प्लस 3 आप करोगे तो ये हो जाएगा 45 माइनस 3n। अब यहाँ से देख सकते हो कि ब्रैकेट से 3 कॉमन निकल जाएगा, तो कॉमन निकाल ही दो, कितना हो जाएगा, 3 कॉमन निकलेगा तो 3n इंटू 15 माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको और अच्छे से थोड़ा लिखो तो 3n इंटू 15 माइनस n इज इक्वल टू 0 आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि n का आपके पास दो वैल्यू निकल के आएगा, एक n इज इक्वल टू 0 और एक n इज इक्वल टू 15 आपको मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस एपी के एक भी टर्म्स को आप ऐड ना करो, मतलब n इज इक्वल टू 0, मतलब इस एपी के अगर आप एक भी टर्म्स को ऐड नहीं करोगे तो भी आपको सम 0 मिलेगा, यानी एस एन इज इक्वल टू 0 मिलेगा अगर आप n इज इक्वल टू 0 रखो, मतलब एक भी टर्म्स को आप ऐड नहीं करोगे तो भी आपको सम 0 मिलेगा। यानी S15 अगर आप करो, अगर आप S15 करोगे मतलब फर्स्ट 15 टर्म तक के वैल्यू को ऐड करोगे तो भी आपको सम 0 के इक्वल मिलेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस एपी में कॉमन डिफरेंस निगेटिव है, राइट, -3 के इक्वल है। तो ये एपी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसमें कुछ टर्म्स निगेटिव भी आते जाएंगे, राइट। जब 15 टर्म तक के वैल्यू को आप लिख लोगे तो उसमें से टर्म्स कैंसिल आउट होकर आपको 0 के इक्वल सम दे देगा। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से ये वाला क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। मतलब 0 से 50 के बीच में टोटल जितने ऑड नंबर्स आते हैं सबको जोड़ के बताना है कि कितना उसका सम होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं कि 0 से 50 के बीच में टोटल कितने नंबर्स हैं, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4, ऐसे करते करते ये 50 तक जाएगा, राइट। तो ये तो हो गया पूरा नंबर्स। अब इसमें से हमें ऑड नंबर्स को अलग निकाल के अगर आप लिखोगे तो ऑड नंबर पहला 1 हो जाएगा, उसके बाद से 3, उसके बाद से 5, ऐसे करते करते लास्ट आपको 49 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा ऑड नंबर्स है। ठीक है, तो इन्हीं को जोड़ के हमें बताना है कि कितना होगा। तो अगर आप देखोगे तो यह एक एपी बना रहा है, राइट। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म आपको ए पता है, राइट। डी का वैल्यू आप निकालोगे तो T2 माइनस T1 कर लो, तो यहाँ से आपको कितना होगा, सॉरी 3 - 1 हो जाएगा ना, ये
3 माइनस 1 हो जाएगा मतलब 2, यानी डी का वैल्यू आपको 2 पता चल गया। और ये इस एपी का लास्ट टर्म है, यानी ये एन का वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल टर्म ऑफ एन एपी पहले यूज करेंगे और पता करेंगे कि 1 से लेकर के 49 तक इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं। ठीक है, उसके बाद से उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें एन का वैल्यू पता चल जाएगा कि 1 से लेकर के 49 तक इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं। ठीक है, तो एन का वैल्यू कितना है, एन मतलब लास्ट टर्म जो 49 के इक्वल है, यानी 49 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 1 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 है। तो ये 1 LHS में जाएगा तो ये 48 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये LHS में जाएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा, यानी 48/2 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और ये कैंसल आउट होगा तो ये 24 हो जाएगा, यानी 24 इज इक्वल टू एन माइनस 1, यानी एन का वैल्यू आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको 25 पता चल गया है। ठीक है, तो इधर लिखते हैं, इधर स्पेस नहीं, एक काम करते हैं, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। एन का वैल्यू कितना था, एन का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग कैलकुलेट किए हैं 25 के इक्वल है। ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू 1 के इक्वल है, राइट। डी का वैल्यू कितना था, डी का वैल्यू 2 के इक्वल था। ठीक है, तो यहाँ से ऐड करना था तो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस हम लोग ए एन वाला वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ए एन का वैल्यू भी हमें 49 के इक्वल दिया था। ठीक है, मतलब इस एपी में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें पता है तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो एन का वैल्यू 25 है, यानी एस एन के प्लेस पर 25 रखेंगे तो ये 25/2 इंटू ए का वैल्यू 1 प्लस ए एन का वैल्यू 49 हो जाएगा। ठीक है, तो 25/2 इंटू ये हो जाएगा आपका 50, तो ये कैंसल आउट होगा तो ये 25, यानी S25 इज इक्वल टू 25 इंटू 25 हो जाएगा, यानी ये 625 के इक्वल हो जाएगा, यानी S25 इज इक्वल टू 625। ठीक है, मतलब 0 से लेकर के 50 तक में जितने भी ऑड नंबर्स होंगे उन सबको अगर आप ऐड करते हो तो आपको 625 के इक्वल वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से ये वाला क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, बोल रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज -150। ठीक है, एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 10 टर्म्स इज -550, फाइंड द एपी। मतलब एक कोई एपी है, पहले उस एपी को लिखते हैं। एक एपी है A1 A2 ऐसे करते करते A10 A11 A12 और ये आगे बढ़ते जा रहा है A20 A21। ठीक है, और ये इसी प्रकार से बढ़ते जा रहा है। तो अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं फिर देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। बोल रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एन एपी इज -150। मतलब कोई एक एपी है, इसके फर्स्ट 10 टर्म्स तक के वैल्यू को अगर आप ऐड कर रहे हो तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है -150 के इक्वल। ठीक है, फिर इसी एपी के आप नेक्स्ट 10 टर्म्स को, ठीक है, ऐड कर रहे हो। नेक्स्ट 10 टर्म्स मतलब A11 से लेके A20 तक के वैल्यू को आप ऐड कर रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको -550 के इक्वल। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस एपी को ही आप कैलकुलेट करो। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट 10 टर्म्स तक के वैल्यू को अगर आप इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखो तो इसको आप S10 इज इक्वल टू -150 आप लिख सकते हो। लेकिन ये जो नेक्स्ट 10 टर्म्स तक का सम है उसको आप S10 इज इक्वल टू -550 नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि S10 का मतलब हुआ कि किसी भी एपी के फर्स्ट टर्म से लेकर के 10 टर्म तक के वैल्यू को ऐड करने पे वो वैल्यू है। तो ये जो नेक्स्ट 10 टर्म्स तक का सम दिया है उसको आप S10 इज इक्वल टू -550 नहीं लिख सकते हो, ये गलत है। तो अब इस डेटा को हम लोग कैसे यूज करेंगे, ध्यान से सुनो। A1 से लेके A20 तक के सम को अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितना होगा तो बताओ, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट 10 टर्म्स तक का सम प्लस नेक्स्ट 10 टर्म्स तक का सम अगर आप करते हो, फर्स्ट 10 टर्म्स तक का सम कितना है -150 प्लस नेक्स्ट 10 टर्म्स तक का सम कितना है -550। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू कितना आएगा, -150 -550 इज इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा, ये 700 के इक्वल आ जाएगा। यानी ये कितना है, ये क्या है, ये S20 का वैल्यू आपके पास -700 के इक्वल आ गया है। ठीक है, तो ये डेटा आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से लिखो।
तो S10 का वैल्यू -150 आपको पता है और S20 का वैल्यू -700 के इक्वल आपको पता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आप अच्छे से दो इंफॉर्मेशन निकाल चुके हो। अब इन दोनों को अच्छे से यूज करके इस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और एक बार किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया तो उस एपी को हम लोग इजिली लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देखो तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला यूज करेंगे। और इस एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें पता नहीं है, तो उसको हम लोग मान लेंगे कि इस एपी का फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप यूज करोगे तो S10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n के प्लेस पे कितना रखोगे 10, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी 10-1 इंटू डी का वैल्यू d, और ये वैल्यू कितना दिया है आपको -150 के इक्वल दिया है। तो यहाँ से ये 5 हो जाएगा, यानी 5 इंटू 2a प्लस 9d इज इक्वल टू -150 हो जाएगा। इससे ये कटेगा तो आपको कितना मिलेगा -30, यानी 2a प्लस 9d इज इक्वल टू -30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन। ठीक है, उसी प्रकार से S20 वाला इंफॉर्मेशन आप यूज करोगे तो S20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n/2, यानी 20/2 इंटू 2a प्लस n के प्लेस पे 20-1 इंटू डी का वैल्यू d है, और इसका वैल्यू कितना है -700 के इक्वल है। तो ये कटेगा तो 10 मिलेगा, और 10 इज इक्वल टू मतलब 10 इंटू 2a प्लस ये 19d इज इक्वल टू -700 हो जाएगा, और इस 10 से ये कटेगा तो इतना आ जाएगा, यानी 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -70। ये दूसरा इक्वेशन आप सबके सामने है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास d का वैल्यू आ जाएगा, और d का वैल्यू आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो वहां से आपके पास a का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट कितना है, इक्वेशन फर्स्ट कितना है 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू -30। नेक्स्ट कितना है, इक्वेशन सेकंड है 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -17 है, -70। देख लो एक बार। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो करते हैं, ध्यान से देखो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास -10d इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40। ठीक है, और यहाँ से ये कटेगा तो d इज इक्वल टू आपके पास -4 निकल के आएगा। ठीक है, अब a कैलकुलेट करना है तो a कैलकुलेट करने के लिए आप इक्वेशन 1 में d का वैल्यू रख दो। ठीक है, तो आपको a मिल जाएगा। इक्वेशन 1 कितना है, इक्वेशन 1 है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू -30, और यहाँ पे d के प्लेस पे आप -4 रखो, तो 2a प्लस 9 इंटू -4 इज इक्वल टू -30, यानी 2a माइनस कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू -30, यानी 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 -30, यानी ये कितना हो जाएगा, इधर कर लो, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 6, यानी ये कैंसिल आउट होगा, तो a इज इक्वल टू आपके पास 3 निकल के आ गया। मतलब तो a का वैल्यू 3, a का वैल्यू 3 और d का वैल्यू -4। ठीक है, तो ये डेटा आप सबको पता चल चुका है। ठीक है, तो एक बार अगर किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको पता चल जाए तो उस एपी को आप बहुत आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो जनरल टर्म ऑफ इन एपी की मदद से इस एपी को हम लोग लिखेंगे। तो जनरल टर्म ऑफ इन एपी क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और ये इसी प्रकार से बढ़ते जाता है। मतलब फर्स्ट टर्म में आप d ऐड कर दो तो आपको सेकंड टर्म मिलेगा, सेकंड टर्म में आप फिर d ऐड करो तो आपको थर्ड टर्म मिलेगा, फिर थर्ड टर्म में आप d ऐड करो तो आपको फोर्थ टर्म मिलेगा, और ये इसी प्रकार से बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हमको फर्स्ट टर्म पता है 3, तो हमें सेकंड टर्म पता करने के लिए हमको इसमें क्या करना होगा, d इज इक्वल टू -4 ऐड करना होगा, तो सेकंड टर्म आपको -1 मिलेगा। ठीक है, फिर थर्ड टर्म पता करने के लिए d इज इक्वल टू -4 इसमें आप करोगे तो आपको -5 मिलेगा थर्ड टर्म।
ठीक है। फिर फोर्थ टर्म आपको चाहिए तो आप d इज इक्वल टू -4 इसमें करोगे तो ये आपको -9 के इक्वल मिलेगा, ठीक है। और ये इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा, मतलब AP क्या हो जाएगा 3 -1 -5 -9 और ये इसी प्रकार से बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करके आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल अच्छे से वो वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखो, क्वेश्चन बोल रहा है द 12 टर्म ऑफ इन AP इज -13, मतलब किसी AP का जो 12 टर्म है वो -13 के इक्वल आपको दिया है, ठीक है। एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स इज 24, और इसी AP के फर्स्ट 4 टर्म्स तक का जो सम है वह 24 के इक्वल आपको दिया है, ठीक है। आपको यह दो रिलेशन दिया है, ठीक है। उसके बाद से क्या बोला है, बोला है फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब आपसे इस 10 का वैल्यू पूछ लिया है। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पहले समझो फिर बनाइए। बोल रहा है कि कोई AP है, उसका जो बड़ा हुआ टर्म है -13 के इक्वल है, और उस AP के फर्स्ट 4 टर्म्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो वह 24 के इक्वल आ रहा है। तो बताओ कि उस AP के 10 टर्म्स तक के वैल्यू को ऐड करें तो वह कितना होगा, ठीक है। तो इस AP के ना ही हमें फर्स्ट टर्म दिया है और ना ही कॉमन डिफरेंस दिया है, लेकिन ये अपने पास दो रिलेशन दे दिया है, ठीक है। तो इन दोनों रिलेशन की मदद से इस AP के फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के पास हम लोग इजिली पहुंच जाएंगे। और एक बार किसी भी AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको पता चल जाए तो उस AP का आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे इन दोनों रिलेशन की मदद से। ये जो आपको दिया है A12 इज इक्वल टू -13, यानी ये आपको 12 टर्म दिया है। तो यहाँ पे हम लोग जनरल टर्म ऑफ इन AP की मदद से इस रिलेशन को लिखेंगे, यानी AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी होता है आपका जनरल टर्म ऑफ इन AP। तो यहाँ पे A12 दिया है, यानी n के प्लेस पे 12 रखेंगे, तो A12 इज इक्वल टू A प्लस 12-1 इंटू डी हो जाएगा। और ये वैल्यू A12 का वैल्यू आपको -13 दिया है, यानी A प्लस 11D इज इक्वल टू -13 हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपका पहला इक्वेशन हो गया इस रिलेशन की मदद से, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो। ये जो दूसरा रिलेशन आपको दिया है S4 इज इक्वल टू 24, S4 इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो ये आपको सम दिया है, तो इस AP के हम लोग सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इन AP की मदद से इसका रिलेशन लिखेंगे। तो SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला यूज करेंगे, और n के प्लेस पे कितना रखेंगे 4 लिखेंगे, बिकॉज हमें S4 का वैल्यू दिया है। तो S4 इज इक्वल टू n के प्लेस पे 4, मतलब n/2 इंटू 2A प्लस n के प्लेस पे 4-1 इंटू डी, और इसका वैल्यू कितना दिया है आपको 24 के इक्वल दिया है। तो ये कटेगा 2 बार में, तो हो जाएगा 2 इंटू 2A प्लस 3D इज इक्वल टू 24, और इस 2 से ये कटेगा 12 बार में, यानी S4 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 2A प्लस 3D इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। अब अपने पास दो इक्वेशन आ चुका है। जैसे ही आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या होगा, इस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को पहले लिखते हैं। एक काम करो, यहाँ से आप A कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से A इज इक्वल टू -13 -11D हो जाएगा। अब इस A के वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन में रख दोगे तो वहाँ से आपको D मिल जाएगा, ठीक है। तो इस सेकंड इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। कितना है 2A प्लस 3D इज इक्वल टू कितना है 2A प्लस 3D इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। ये आपका सेकंड वाला इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग A का वैल्यू कितना कैलकुलेट किए थे, A इज इक्वल टू -13 -11D, A इज इक्वल टू -13 -11D। तो इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे A के प्लेस पे, तो हो जाएगा ये 2 इंटू -13 -11D प्लस 3D इज इक्वल टू 12। तो इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये -26 -22D प्लस 3D इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों को एक साथ आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा आपके पास -19D इज इक्वल टू 26 प्लस 12, यानी -19D इज इक्वल टू 38 हो जाएगा। और यहाँ से D इज इक्वल टू 38 बाई -19 होगा, और ये कटेगा तो D का वैल्यू आपके पास -2 के इक्वल निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ध्यान से देखो, आपको
ए का वैल्यू कितना पता है आपको, a इज इक्वल टू -13 - 11d पता है इक्वेशन 1 से, और d का वैल्यू आपके पास -2 आ चुका है, तो -13 - 11 इंटू डी के प्लेस पे -2 रख दो, तो -13 माइनस ये +22 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास e इज इक्वल टू 9 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस AP का फर्स्ट टर्म 9 और कॉमन डिफरेंस -2 के इक्वल हमें पता चल गया है, तो अब AP हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कर लो। फर्स्ट टर्म कितना है, a इज इक्वल टू 9 और d इज इक्वल टू -2 पता है। ठीक है, तो AP कैलकुलेट करेंगे जनरल टर्म ऑफ इन AP की मदद से, तो क्या होता है a प्लस d a प्लस 2d। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 9, तो नेक्स्ट टर्म आपको चाहिए, तो यहाँ पे d इज इक्वल टू -2 करोगे तो नेक्स्ट टर्म आपको कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 7। फिर नेक्स्ट टर्म चाहिए तो d इज इक्वल टू -2 करोगे तो नेक्स्ट टर्म आपको मिल जाएगा 5, और ये इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आपको जो AP मिला है, इस AP के फर्स्ट 10 टर्म्स तक के वैल्यू को ऐड करके बताना है कि कितना होगा, तो फटाफट से कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो S10 कैलकुलेट करना है, तो n के प्लेस पे 10 रखेंगे, तो 10/2 इंटू 2 इंटू a के प्लेस पे कितना रखेंगे, a के प्लेस पे रखेंगे 9 प्लस n के प्लेस पे 10-1 इंटू d के प्लेस पे -2। बस इसी को सिंप्लीफाई कर दो, तो यहाँ से ये कटेगा तो ये 5 हो जाएगा। एंड आगे देखते हैं, इस 10 का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 5 इंटू ये हो जाएगा 18 और प्लस 9 इंटू -2, तो S10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 18 - 18 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 0, यानी S10 का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल निकल के आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो रिलेशन आपको दिया था, इस AP के आप फर्स्ट 10 टर्म्स तक के वैल्यू को ऐड करोगे तो आपको 0 के इक्वल वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको अच्छे से पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। बोल रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ इन AP इज 180, मतलब किसी AP के फर्स्ट 7 टर्म्स तक का सम आपको दिया है, यानी S7 इज इक्वल टू 182 के इक्वल आपको दिया है। ठीक है, उसके बाद से क्या दिया है देखते हैं। उसके बाद से बोल रहा है इफ इट्स 4th and 17th टर्म्स आर इन द रेशियो 1:7, और इसी AP के 4th टर्म यानी A4 और A17 का जो रेशियो है वह 1:5 के इक्वल आपको दिया है। ठीक है, और बोल रहा है कि इस AP का आप 5th टर्म कैलकुलेट करके बताओ, यानी A5 का वैल्यू आपसे पूछ ले कि कितना होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पहले ये जो रिलेशन दिया है इसको कैसे हम लोग यूटिलाइज करेंगे उसको देखते हैं। ये जो आपको S7 इज इक्वल टू 182 दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी के मदद से इसको हम लोग क्या करेंगे, एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो n के प्लेस पे 7 रखेंगे, क्योंकि S7 का वैल्यू हमें 182 के इक्वल दिया है, तो 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 इंटू टी इज इक्वल टू 182 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 2a अगर आप ध्यान से देखो हो जाएगा 7/2 इंटू 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 182। ठीक है, तो इस ब्रैकेट से आप 2 कॉमन निकाल के इस 2 से कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो उसको कैसे करें। तो 7/2 इंटू 2 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 182, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा, यानी a प्लस 3d इज इक्वल टू 182/7 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट होगा कितना बार में, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6, यानी a प्लस 3d इज इक्वल टू 26 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये पहला आपका इक्वेशन हो गया जो आपको रिलेशन दिया था उसके लिए। ठीक है, अब ये जो दूसरा आपको रिलेशन दिया है A4 इज टू A17, A4 इज टू A17 इज इक्वल टू 1:5 दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग A4 बाई कितना हो जाएगा A17 इज इक्वल टू 1/5। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म ऑफ एन ए पी यूज करेंगे। देखो तो यहाँ पे हम लोग ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फार्मूला यूज करेंगे और यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले वाले रिलेशन से इक्वेशन बनाए थे। ठीक है, तो इसको जब आप यूज करोगे ए फोर के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस 3d और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ए 17 में सेम फार्मूला यूज करोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 16d इज इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 इंटू ए प्लस 3d इज इक्वल टू 1 इंटू ए प्लस 16d हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5a प्लस 15d इज इक्वल टू ए प्लस 16d हो जाएगा। ठीक है, ए को आप LHS में लेके जाओगे तो 5a माइनस ए इज इक्वल टू 16d और इस 15d को आप RHS में लाओगे तो ये माइनस 15d हो जाएगा। ठीक है, यहां से बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। देखो तो उसके बाद से आप क्या करोगे, इस 5a में से a सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू ये हो जाएगा d, यानी d इज इक्वल टू 4a आपके पास रिलेशन आ गया इस सेकंड इक्वेशन से। ठीक है, और फर्स्ट से आपको क्या मिला है, फर्स्ट से आपको मिला है a प्लस 3d इज इक्वल टू 26, a प्लस 3d इज इक्वल टू 26 मिला है, ये इक्वेशन फर्स्ट था। और सेकंड से आपको मिला है d इज इक्वल टू 4a। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड बोल दो। ठीक है, d इज इक्वल टू 4a। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो d का वैल्यू 4a अगर आप इक्वेशन 1 में रखते हो तो वहां से आपके पास देखो क्या होगा, a प्लस 3 इंटू डी के प्लेस पे 4a रखो तो इज इक्वल टू 26, तो ये हो जाएगा a प्लस 12a इज इक्वल टू 26, यानी 13a इज इक्वल टू 26, यानी यहां से a का वैल्यू आपको 2 मिला। ठीक है, यानी आपको a का वैल्यू 2 मिल गया। तो अब आप क्या करो, आप सेकंड इक्वेशन में a के प्लेस पे 2 रख दो। तो सेकंड इक्वेशन में a के प्लेस पे 2 रखो तो d इज इक्वल टू 4 इंटू 2, यानी d इज इक्वल टू यहाँ से आपको 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया है। तो देखते हैं कि इस AP में हमें क्या पूछा था। इस AP का हमसे फिफ्थ टर्म पूछा था। ठीक है, तो इस AP का हमसे A5 पूछा था। तो यहाँ पे हम लोग फिर जनरल टर्म ऑफ एन AP यूज करेंगे। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर लो और यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, तो A5 कैलकुलेट करना है तो n के प्लेस पे हम लोग 5 रखेंगे। तो A5 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 2, यानी 2 प्लस n के प्लेस पे 5 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है 8, ये 8 हो जाएगा। अब सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 8, यानी 2 प्लस 32, यानी A5 इज इक्वल टू 34 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन an एंड sn। an मतलब जनरल टर्म ऑफ एन AP, sn मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, तो इन दोनों का बीच रिलेशन होता है an इज इक्वल टू sn माइनस 1। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है इसको हम लोग कब यूज करेंगे, आपको क्वेश्चन ही देख के समझ में आ जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में सम वाला वैल्यू देके टर्म्स वाला वैल्यू पूछ ले या फिर टर्म्स वाला वैल्यू देके सम वाला वैल्यू पूछ ले, तब ये रिलेशन आप यूज करोगे। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपके सामने ये पहला एक क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं और देखेंगे कि कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, मतलब ये एक्सप्रेशन जो आपको दिया है ये sn का वैल्यू है और आपसे इस AP का 20वां टर्म यानी A20 का वैल्यू आपसे पूछ लिया है। ठीक है, यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सम वाला वैल्यू दिया है और टर्म्स वाला वैल्यू पूछ लिया है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा an इज इक्वल टू sn माइनस 1 वाला। ठीक है, तो इस फार्मूला को हम यूज करेंगे तो भी ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो आपको sn का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है, कितना दिया है, sn इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 7n, ये क्वेश्चन में दिया है तो इसको इक्वेशन 1 बोल दो। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, हमको an कैलकुलेट करने के लिए
एस एन में से एस एन माइनस वन घटाना पड़ेगा। तो एस एन का वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में ही दे दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एस एन माइनस वन को कैलकुलेट करेंगे और इस इक्वेशन की मदद से एस एन में से हम लोग एस एन माइनस वन घटा देंगे तो अपने पास ए एन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। और एक बार अपने पास ए एन का वैल्यू निकल के आ गया तो इस ए एन के वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, एन के प्लेस पर 20 रख देंगे तो इस ए पी का 20वां टर्म हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो एस एन पता है, अब हमें एस एन माइनस वन कैलकुलेट करना है। तो एस एन माइनस वन कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, ये बहुत आसान होता है। ये जो आपको एन वाला सॉरी एस एन वाला जो एक्सप्रेशन दिया है उसी में जहां जहां पे एन है उसके प्लेस पे एन माइनस वन रख दो, आपके पास एस एन माइनस वन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो एस एन के प्लेस पे एन माइनस वन रखोगे तो एस एन माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 3 एन स्क्वायर था तो एन माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7n था यानी 7 इंटू एन माइनस वन होगा। कुछ नहीं किया, बिल्कुल ध्यान से देखो। ये जो आपको एस एन वाला एक्सप्रेशन दिया था इसी में जहां जहां पे n है उसके प्लेस पे आपको n माइनस वन रख देना है तो आपके पास एस एन माइनस वन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, बस इसको आप सिंप्लीफाई कर दो तो एस एन माइनस वन इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा ये। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक डाउन करोगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n हो जाएगा, ये प्लस 7n माइनस 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, यानी 1/2 इंटू ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस n माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये एस एन माइनस वन का वैल्यू है। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन 2 बोल दो, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो हमें क्या करना था, हमें ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन करना था। ठीक है, तो एस एन का वैल्यू हमें कितना दिया है, एस एन का वैल्यू हमें और थोड़ा उधर से लिखते हैं, हमें एस एन का वैल्यू 1/2 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 7n दिया था शायद, एक बार कंफर्म करते हैं। 1/2 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 7n दिया था। ठीक है, और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, एस एन माइनस वन, और एस एन माइनस वन का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग कैलकुलेट किए हैं 1/2 इंटू 3n स्क्वायर, 1/2 इंटू 3n स्क्वायर, उसके बाद से कितना है प्लस n माइनस 4 प्लस n माइनस 4। ठीक है, तो बस इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ए एन का वैल्यू निकल के आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आप देखो तो ये आपका एस एन का वैल्यू है, राइट, और ये आपका एस एन माइनस वन का वैल्यू है। तो इन दोनों को जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ए एन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 3/2n स्क्वायर प्लस 7/2n। ठीक है, इस -1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा -3/2n स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा -1/2n, और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, इसको ध्यान से देखो। यहाँ से -3/2n स्क्वायर से प्लस 3/2n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 7/2n और -1/2n एक पास आएगा, प्लस इससे ये कैंसिल आउट होगा तो आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, यहां से आप एलसीएम लोगे, देखना यहां से आप एलसीएम लोगे तो 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही हो जाएगा, यानी ऊपर 7n माइनस 1n हो जाएगा और ये प्लस 2, यानी यहां से एन का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6n/2 प्लस 2, यानी ये 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो ए एन का जो वैल्यू है ये 3n + 2 के इक्वल आपके पास निकल के आएगा। ठीक है, यानी इस एपी का जो जनरल टर्म ऑफ एन एपी जो है उसका वैल्यू 3n + 2 के इक्वल निकल के आ गया है, यानी ए एन इज इक्वल टू 3n + 2 आपको निकल के आ गया है। ठीक है, यानी इस एपी का हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी दिया था, राइट, तो हम लोग रिलेशन के यूज करके जनरल टर्म ऑफ एन एपी कैलकुलेट कर लिए हैं। अब जैसे जैसे आप इसमें एन का वैल्यू 1 2 3 4 डालते जाओगे वैसे वैसे आपको इस एपी का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे मिलते जाएगा। लेकिन हमसे इस एपी का 820 का वैल्यू पूछा था, मतलब 20वां टर्म पूछा था, तो इसमें हम लोग एन के प्लेस पे 20 रखेंगे, यानी 820 इज इक्वल टू 3 इंटू 20 + 2, यानी ये कितना हो जाएगा 60 + 2, यानी 820 का जो वैल्यू है ये 62 के इक्वल आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो आई होप बिल्कुल अच्छे से ये वाला फार्मूला कैसे अप्लाई होगा आप सबको समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट पे किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हुआ हो तो लेक्चर को थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा सुनो, डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, हम वहाँ से क्लियर करने का डेफिनेटली कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपने पास क्लास 10th मैथ्स के 2 चैनल्स हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हो तो मैथ्स मैजिक 0.5 को सब्सक्राइब कर लो, अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ते हो तो मैथ्स 4 बोर्ड को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, दोनों चैनल्स का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सब्सक्राइब करके क्लास 10th का जर्नी मेरे साथ शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।